5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणाम एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, षष्ठी आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। षष्ठी आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। षष्ठी भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करके ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख है और इनके बीच में 5वां मुख। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए गए, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार एक रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मैं उत्तरवर्ती मुख से आकार का, परिचय मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदुक का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एक भूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपांतमक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से क्रमश प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्रक का वर्ण प्रकट हुआ है जो 5 भेद वाला है। उसी से शिरो मंत्र सहित और त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न विभिन्न
कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल रूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद है। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिए। दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए और उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तुवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल्प रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। षष्ठी पालन सहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्म है। आपके गुण और शक्ति अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है। आप सद्गुरु एवं शंभो है, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र में यह युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाली होती है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणों जप का फल देता है। मगशिरा नक्षत्र अंतिम भाग तथा पुनर्वसा का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल में ही प्राप्त और संगव मध्य स्नेह पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजा के लिए चतुर्दशी तीर्थ निशिथव्यापी तथा प्रदोष व्यापी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से भी श्रेष्ठ लिंग की पूजा करें। लिंग का ओम आकार मंत्र से और वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्य को उपचार से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वही अंतर ध्यान हो गए। शिवलिंग की स्थापना, उसके रक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ओम नमः शिवाय। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कथा का आनंद लीजिए, परमानंद लीजिए। ओम नमः शिवाय।